चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि थैले और जूते के दाम 7:5 है। थैला, थैला यानी बैग, और जूता शू, ठीक है ना। इंग्लिश से लिखा जाता है, उसको पहला लेटर लेने में आसानी, इसको बी ले लेंगे, इसको एस ले लेंगे, ठीक है। ये कितना अनुपात है? 7:5 है। देखिए यहाँ 7:5। अब देखिए, है नहीं, स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। कहता है इस थैला का जो दाम है जूता से 200 रुपये अधिक, ये दोनों का अंतर कितना है? 2 का अंतर है, और इसी 2 का अंतर का वैल्यू जो दिया हुआ है 200 रुपया दिया है। देखिए 2 का वैल्यू 200। अब बताइए तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 रुपया होगा। तो किसका, अब जिसका पूछेगा उसका निकाल देंगे। जूता का पूछेगा तो 5 से गुना करेंगे, बैग का निकाले कहेगा, थैला का निकालेगा तो 7 का। तो जूता का दाम पूछ रहा है, इसीलिए सु बराबर SHOE, सु बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 100 बराबर 500, क्योंकि 1 का वैल्यू 100, 5 का वैल्यू 5। यही आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 20 नंबर, चलिए 20 नंबर क्या कहता है? कोई धन सलीम और रहीम, सलीम को हम लोग शॉर्ट में एस लिखते हैं, रहीम को आर लिखते हैं। तो सलीम में कहता है 4:3 में बांटना है। कितना में बांटना है? 4:3 में बांटना है। अभी बताइए 4 और 3 में बांटेंगे, तब कहता है कि रहीम का भाग 2400 है। रहीम भाई, रहीम 2400 है, यानी 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 का वैल्यू, रहीम यही ना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है 3 का वैल्यू 2400। अब बताइए तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2400/3 बराबर कितना हो जाएगा? 800। अब बताइए तब क्या पूछ रहा है? कुल धन कितना होगा? भाई कुल धन कितना है? 4 सलीम के पास है, 3 रहीम के पास, तो 7 हो गया टोटल। डायरेक्ट लिखेंगे 4+3, 4+3 बराबर 7। और 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 800, 7 का वैल्यू क्या? 7 गुना 800 बराबर 7×8 5600। कुल वैल्यू हो गया 5600 रुपया। देखिए रहीम का, सलीम का भी पूछ सकता था, तो सलीम को क्या करेंगे? 8 गुना 4 कर देंगे, 3200 हो जाएगा। कोई भी पूछेगा इसी तरीके से, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सलीम का वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताए थे यहीं पे उल्टा अनुपात दिया हो ABCD का, ठीक है ना। 21 नंबर, कुछ नहीं है 21 नंबर। चलिए क्वेश्चन हो गया 21 नंबर, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है ABCD, ए अनुपात बी, यानी ABCD का अनुपात कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ कहता है 1/3 बराबर 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/क्या है 5 अनुपात 1/6, यानी ABCD का जो रेशियो दिया हुआ है इतना दिया हुआ है। तब कहता है कि मतलब 4 पेन मित्र में बाँटा है, एक व्यक्ति ने अपने पेन 4 मित्रों ABCD में बाँटा है, ठीक है? तब कहता है तदनुसार उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? अब बताइए। इसका सबसे पहला काम है, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 4 3 का 12, 12 6 का 12, 12 5 क्या होगा? 60 होगा। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। हमने क्या बोला? जैसे ही एलसीएम निकालेंगे 60 और हर से सबको भाग देते चले जाएंगे, तो देखिए इसको 60 में भगा दीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसमें भगा देंगे 60 में 4 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। फिर 5 से भगा देंगे 60 में तो कितना हो जाएगा? 12। 6 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ओके। चलिए उसको हम डिलीट कर दें, क्योंकि एलसीएम सिर्फ लिखे थे। चलिए आगे। अब देखिए न्यूनतम संख्या कह रहा है भाई कि कम से कम इतना पेन तो बांटना ही है, इसी अनुपात में है, तो मिनिमम पेन क्या होगा? यही तो मिनिमम पेन होगा, या इसके मल्टीपल होगा। तो मिनिमम ही पूछ रहा है, मल्टीपल हमको निकालने की जरूरत नहीं। 20 15 कितना होगा? 35 12 47 10 57। क्या हो जाएगा टोटल? टोटल क्या? मिनिमम टोटल, मिनिमम यानी न्यूनतम टोटल कितना पेन होना चाहिए? 57 होना चाहिए। टोटल जोड़ दीजिए, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग भाग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
कहता है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के। हाँ, ये सिक्के वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। देखिए यहाँ, लिखिए यहाँ, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे कि क्या है? सिक्के हैं। कितना का अनुपात में? 5, 6, 8, ठीक है? कहता है 5, 6, 8 के अनुपात में है। लिख दीजिए, 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में है। कहता है कुल राशि 240 रुपया है। अब बताइए, टोटल राशि कितना है? टोटल 240 रुपया। देखिए यहाँ, ये कितना हो जाएगा? ये रुपया है, तो इसको रुपया है, अब वैल्यू 5 है। 1 रुपया को गुना कीजिए, यहाँ देखिए, सॉरी, 1 रुपया गुना 5 कर दीजिए क्योंकि इसका वैल्यू 5 है। चलिए अगला, चलिए 6 है, ये कितना है? 50 पैसा। 50 पैसा को ये किस चीज़ में दिया हुआ है? रुपया में दिया हुआ है, तो इसको पैसा में बदलने के लिए क्या गुना, रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भागा देंगे, गुना क्या हो जाएगा? 6 अनुपात, देखिए तो कितना दिया हुआ है? 25 पैसा। अब 25 पैसा को भी रुपया में बदलना है तो 100 से भागा दें, गुना 8। यानी जब इसका वैल्यू टोटल जोड़ देंगे, हम लोग क्या करेंगे? इसको रुपया में निकाल लिए हैं, ये नहीं किए हैं? इसका वैल्यू 5, 1 गुना 5 कर दिए, 50 गुना 6 कर दिए, और इस टोटल का वैल्यू जो कितना दिया हुआ है? 240 रुपया दिया हुआ है, ठीक है? अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 5 गुना 1 5, और देखिए 50 दूनी 6, 2 3, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? 3। 5 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी इसका वैल्यू 2, यानी 240 हो गया। 5 3 8 2 10 का वैल्यू कितना आ गया? 240। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24। 1 का वैल्यू कितना आया? 24। हमको निकालना क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब एक चीज़ बताइए, 25 पैसा कितना है? 8 है ना? इसका अनुपात कितना है? 1 का वैल्यू मेरा 24 निकल गया, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 25 पैसा बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुना 24। 24 का पार आता है 192 होता है। 30 तक तो पहाड़ा कम से कम याद रखिएगा, तभी आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के। कहता है 1 रुपया, यहाँ देखिए, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, इतना दिया हुआ है, ठीक है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8 अनुपात 4 अनुपात 3। देखिए वहां सिक्का ही दिया हुआ था, यहाँ क्या है? मूल्य है। टोटल सिक्का कितना दिया हुआ है? 280। सिक्का सिक्का कितना दिया है? 280। वहां मूल्य दिया हुआ था, यहाँ सिक्का दिया हुआ है, ठीक है? यानी इसका मूल्य जो है 8 रुपया है, इसका मूल्य 4 रुपया है, इसका मूल्य 3 रुपया है। तो देखिए 8 गुना 1 कितना हो जाएगा? सिक्का की संख्या 8 गुना 1 प्लस सिक्का निकाल रहे हैं 4, इसका 4 वैल्यू है, यानी 4 रुपया इसका वैल्यू है। लेकिन 1 रुपये में कितना सिक्का होता है? 50 का 2 सिक्का होगा कि नहीं? अब ऐसा समझ लीजिए, इसका इसका वैल्यू 1 रुपया दिया हुआ, 8 रुपया दिया हुआ है, तो सिक्कों की संख्या कितना होगा? 8 रुपया में एक रुपया का सिक्का 8 सिक्का होगा, 8 सिक्का 1 से गुना करेंगे। इसमें देखिए 4 रुपया है लेकिन 25 पैसा का सिक्का, 50 पैसा का सिक्का है। 50 पैसा का 4 रुपया जमा करना है, तो कितने सिक्के लगेंगे? 8 सिक्का लगेंगे कि नहीं? यानी 50 को हम लोग रुपया में बदलने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगला चलिए, क्या दिया हुआ है? 25 पैसा, तो 25 पैसा 1 रुपये में कितना सिक्का होता है? 4 से 30, 4 से गुना हो जाएगा, बस यही है। यानी इसको हम क्या करें? रुपये में बदल दिए हैं। चलिए आगे चलिए, तो क्या हो जाएगा? 8 और 8 16 और 12 कितना हो जाएगा? ये हो गया 8 प्लस 8 प्लस 12, 12 8 20, 8 कितना हो गया? 28। और देखिए 28 का वैल्यू कितना दिया है? 2। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तब क्या कर रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? कौन सा है 50 पैसा? यही ना है हमारा? अब बताइए कितना होगा? मूल्य वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40। तो ये हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 40 रुपया आ जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है? सिक्का निकालना है, तो सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 से गुना पड़ना
करना पड़ेगा ना इसको, तब ना सिक्का का वैल्यू, मूल्य का वैल्यू है। इसीलिए 50 पैसा का सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ 4 4 गुना 50 पैसा का सिक्का की संख्या 4 रुपया है, और जब सिक्का हम बदलेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, और एक का वैल्यू कितना है? 10 है, इसको 10 से गुना कर दीजिए, यानी 80 सिक्का हो जाएगा हमारा टोटल। 80 सिक्का यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और समझ लीजिए, पूरा डिटेल इसमें करवा देते हैं, कोई भी निकालना रहेगा था। जैसे मान के चलिए अगर 1 रुपये का सिक्का का वैल्यू निकालना रहेगा तब क्या करेंगे? एक सिक्का का वैल्यू तो 8 गो सिक्का होगा हमारा, क्योंकि 8 है, तो 8 गुना कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 8 गुना 10 80 हो जाएगा। चलिए ये 50 पैसा हो गया, ये 1 रुपया, 18 16 हो गया, 160 हो गया। अब देखिए इस पे आइए, ये कितना है? 3 है, और 1 पैसा 1 रुपये में 4 सिक्का होगा, 25-25 पैसा का, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 4। एक एक का वैल्यू 10 ले लेते, देखिए 4 तिया 12 120। अब जोड़िए दोनों, 280 आता है कि नहीं? तीनों 80 120 और 80, 80 120 200 280 280 सिक्का आ गया। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, कहीं मूल्य दिया रहेगा और कहीं सिक्का का अनुपात। तो पहले वाला में सिक्का का अनुपात है, इसमें मूल्य का अनुपात है, तो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? सिक्का की संख्या जितना होगा, 25 पैसा का 1 रुपया में कितना सिक्का उसको निकाल लेना है। या तो सिक्का में निकाल लीजिए, 1 रुपया में निकाल लीजिए, चाहे सबको पैसा में बदल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के का मूल्य का अनुपात। हाँ चलिए, सिक्का दिया हुआ 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, क्या दिया हुआ है? मूल्य दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात। मूल्य, जो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 13 11 17, 13 11 मूल्य का। देखिए सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है? 378, पॉइंट कितना दिया हुआ है? पॉइंट 300, पॉइंट यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 378 दिया हुआ है। चलिए देखिए ये वैल्यू है 13 रुपया, अब इसको कीजिए 13 रुपया, कितना सिक्का? 1 रुपया था, 1 प्लस ये कितना है? 11 रुपया है, 11 रुपया में 50 पैसा के क्या सिक्का होगा? 2 सिक्का होगा, प्लस 7 रुपया है, तो उसमें क्या सिक्का होगा? 25 पैसा का, 4 गुना 4 कीजिए, यानी यही आ गया हमारा 13 प्लस 22 प्लस 28, 28 22 28 और 22 50 और 13 कितना आ गया? 63, 63 टोटल कितना आ गया हमारा? पॉइंट 63 आ गया। 63 के बदले कितना? 378 है, यहाँ लिख सकते हैं 63 बराबर 300, 63 बराबर क्या आ जाएगा? 378 आएगा। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 आता है, 318 6 36 37 हो गया, 6, एक का वैल्यू 6 आ गया। तो निकालना क्या है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, देखिए 50 सिक्कों की संख्या हम लोग निकाले थे ना, 22 आ गया, इसीलिए 50 पैसा बराबर कितना? 22 गुना 6, 22 का 6 बार पढ़ेंगे तो 132 आता है आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। चलिए ये 26 नंबर देखिए, कहता 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, कोई बात नहीं, 1 रुपया 50 पैसा, यही ना है रुपये का सिंबल, 50 पैसा 25 पैसा। ठीक है, ये दिया हुआ है। कहता है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों की सिक्कों की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, अगर इसको 1 मान लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये ना रहेगा सिक्का, सिक्का है। ठीक है, ठीक है, सिक्का का मतलब। चलिए और क्या कहता है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, ये दुगना होती है, आधा हो जाएगा, ठीक है। समीकरण बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? देख लीजिए, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है,
25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुना है, 2 दूनी 4, 1 गुना 4 6 हो गया। समीकरण हमारा बैठ गया। इसी तरह से उठाना है। सिक्कों का मूल्य 56 है। देखिए मूल्य निकालना, मूल्य दिया हुआ कितना 56 रुपये। 1 रुपया का सिक्का है, संख्या है, इसमें 1 रुपया का एक सिक्का होगा, ठीक है, मूल्य होगा। चलिए आगे बढ़ते। 4 सिक्का है, 50 पैसा का 4 सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। प्लस 2 सिक्का 25 पैसा का 1/4 रुपया हो जाएगा। गुना करेंगे 25 पैसा में 1/4 रुपया होगा। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा 1/2 को लिख सकते हैं 0.5। नहीं लिखना है तो लिख दे 2 1 3 3.5 हो जाएगा 3.5 3.5 छोटा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। कितना 56 दिया हुआ है, देखिए 3.5 का वैल्यू 56 है। एक का वैल्यू हमको निकालना है, नीचे दे दीजिए 10 हो जाएगा। 7 से काटिए 7 5 35 7 56 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी एक का वैल्यू आ तो नहीं 16 आ गया। एक का वैल्यू कितना है 16। कुछ क्या है 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा बताइए। 4 है ना, 4 सिक्का है, 4 अनुपात हो जाएगा 4 गुना 16 बराबर 64। 64 को 50 पैसा का सिक्का होगा। ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा कितना है 1। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए आय व्यय का कॉन्सेप्ट समझिए। जिससे मान के चलिए आय हुआ, ठीक है, व्यय हुआ, सॉरी व्यय प्लस बचत, ये फर्क होगा। मान के चलिए हम 100 रुपये कमाए, ठीक है, अगर 80 रुपये खर्च कर दिए तो बचत क्या होगा 20 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि बचत निकालने के लिए आय में से व्यय को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को याद रखिए, आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है। जैसे मान के चलिए कोई हम 10,000 का महीना कमाना है, सब कुछ कीजिए, ठीक है ना, 10,000 रुपये कमा रहे हैं, हमने 8,000 रुपये खर्च कर दिया तो बचत हमारी कितनी हो जाएगी 2,000 रुपये होगी। तो 10,000 में से क्या करेंगे 8,000 घटाएंगे तो 2,000 निकलेगा। चलिए क्वेश्चन आइए, परिवार की आय, आय दिया हुआ है, आय और व्यय दिया हुआ है, आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है 10:7, 10:7 दिया हुआ है, ठीक है। तब क्या कहता है परिवार की व्यय दिया हुआ है 10,500, व्यय यही है 7 का वैल्यू दिया हुआ है, व्यय दिया है 7 का वैल्यू दिया हुआ है 10,500। अब एक का निकाल लीजिए, जानबे करते हैं 15 से 3 का 76, 15 बार में कट जाएगा, 2 से 9 2 से 9 काट दीजिए, यानी एक का वैल्यू 1500 है। देखिए तब क्या पूछ रहा है बचत पूछ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, समझिए हमको बचत निकालने की जरूरत नहीं है। आय 10 है व्यय 7 है, बचत कितना हो गया 3 हो गया। पहले बचत निकाल लीजिए, नहीं समझ में आता है। बचत बराबर 10 माइनस 7 गुना एक का वैल्यू 1500, अब तो निकल गया ना 1500 45 हो गया हमारा बचत। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें क्या है ना, दो क्वेश्चन पूछ सकता था कि परिवार की आय कितनी है, आय तो सिंपल 15 गुना 10 कर देंगे 15,000 हो जाएगा। बचत पूछ रहा है ये तो दिया हुआ ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, कहता है ए और बी की आय का अनुपात और बी और बी की आय का अनुपात 3:2, यानी एक ए बी की आय भी 3:2 है, यानी ए अनुपात बी भी 3:2 है, और बी अनुपात सी भी जो है 3:2 है। देखिए यही ना है, एबीसी निकालना है, क्या करेंगे बीसी लिखेंगे। शुरुआत में ही बताया कैसे निकालना है, तो 3 दिया क्या हो जाएगा 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये हमारा निकल बीसी का रेशियो, ठीक। अब आगे क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ तक एबीसी का अनुपात हमने निकाल लिया, हो गया, ठीक है। जब एबीसी का अनुपात निकाल लिए हैं तब करना क्या है कि कहता है ए की आय का तिहाई, ए का आय का तिहाई यानी 9 का तिहाई क्या जाएगा 1/9/3, ए की आय का तिहाई भाग सी के आय के चौथाई भाग से 1,000 रुपये अधिक। सी कितना है चौथाई 1/9
4, 1/3 कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक हो गया। 1 का तिहाई लिख लीजिए, यानी A/3 और C/4, यानी 1 तिहाई और 1 चौथाई, दोनों का वैल्यू कितना आ गया 3, 1 हो गया। अब क्या करता है कि 1 का तिहाई भाग B के चौथाई भाग से 1000 रुपये अधिक है, यानी इस दोनों का जो डिफरेंस है कितना दिया हुआ है 1000 रुपये। बताइए ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, यानी 2 का वैल्यू 1000, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब जो कहता है निकाले B किया है, B किया है, हम यही ना निकाले थे 8:6, 6 गुना 5 कितना है 6 गुना 5 3000, इसीलिए B है। कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलते रहिए। 500 गुना 6 बराबर 3000 हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3000 ये हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें भी है, हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है, ये भी कि आय दिया हुआ है, व्यय दिया हुआ है, तो दोनों हर सप्ताह जो है दूसरा साप्ताहिक का है। यहाँ आय कितना अनुपात है 9:7, 9:7। बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, व्यय का अनुपात, आय और व्यय, व्यय का अनुपात दिया हुआ है 4:3, 4:3। तब कहता है बचत, आय में से व्यय घटाएंगे तो वही हमारा बचत निकल जाएगा, लेकिन बराबर है 9 में 4 जाएगा 5, 7 में 3 जाएगा 4, दोनों अलग अलग है, नहीं निकलेगा, ठीक है। तब क्या करेंगे, बराबर करेंगे, जो पहले बताए थे जैसे वहां पे शुरुआत में तीसरी नंबर टाइप में क्या कीजिए, दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर कितना है 2, इसको 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि इसको मान के चलिए इसका अंतर 1, इसका अंतर कितना है 1 है, इसका अंतर 2 है। तो करेंगे क्या कि इसका अंतर जितना था इसके साथ गुना कीजिए, इसका अंतर था इसके साथ गुना कीजिए, तो इसका अंतर 1 है, 1 से गुना करने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, इसको गुना 1, और आगे यहाँ पे लिख देते हैं 9 7 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो ये बराबर आ गया। 9 में 8 खर्च किया 1 बचा, 7 में 6 खर्च किया यानी व्यय किया तो 1 बचा। देखिए यहाँ यहाँ कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, और वही तो बचत कर रहा है ना, जो आय किया उसमें से व्यय खर्च कर दिया, बचा कितना 1 हमारा, और 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 रुपया दिया हुआ है, और इसी 200 रुपया दिया हुआ है, तब क्या कहते हैं उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग, साप्ताहिक आय यही तो कमा रहा था ना, 9 7 16 16 बराबर चलेगा, यहाँ लिख लीजिए 9 + 7 बराबर 16, 16 गुना 200 कर दीजिए, 16 दूनी 3200 रुपया, दोनों मिलकर कमा रहा था, 200 रुपये बचा रहा था, यानी 2800 खर्च कर रहा है। अब देखिए इसमें बैठा कर 3200 कमा रहा है, 9 7 16 8 6 14, 14 नहीं 2800, अब तो बच गया, 3200 में 2800 घटेगा 814, 14 गुना 2 करेंगे 2800, 2800 में 3200 घट जाएगा, कितना बचेगा 400, दोनों मिलकर बचा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, 2 3 है, व्यय का अनुपात 1 2 है, प्रत्येक की बचत 24,000 रुपया है, तो उसकी आय क्या है। चलिए 30 नंबर व्यय का अनुपात 2:3 है, आय कितना दिया हुआ है 2:3 दिया है, 30 नंबर फिर भी के अनुपात 2:3 है, व्यय का अनुपात कितना है 1:2 है, 1:। अच्छा एक चीज बताइए ये क्या है, 1 2 में से घटाइए 3 में से 2 घटाइए 1, दोनों बराबर है, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, जो दिया है अब लिख दीजिए यहाँ से 1 - 1, यानी 1 का वैल्यू कितना दिया है बचत, वही ना 1 का वैल्यू कितना है 2400, 1 का वैल्यू 24 है, सॉरी 24,000, तो कुछ कह रहे हैं तो कहता है 1 की क्या आय याद कीजिए, 1 की आय कितना है 2, इसीलिए 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुना 24, क्योंकि 1 का वैल्यू इतना है तो 2 का वैल्यू 24, 1000 गुना कर दीजिए, 24 तो नहीं 48, 1 किया। अब ऐसा भी हो सकता है दोनों की पूछ लेता, इसका क्या होगा 72,000, इसका 48,000, दोनों को जोड़ दीजिएगा वही आंसर आ जाएगा, 1,20,000 आंसर आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 48,000 डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 5 केला, यहाँ क्या लिख सकते हैं
5 केला को बनाना लिखिए प्लस 4 सेब, 4 सेब को हम लोग क्या लिख सकते हैं एप्पल, अर्थात 5 बनाना 4 एप्पल, यानी एक बनाना का वैल्यू जो है 5, 4 बनाना का मतलब एक एप्पल का वैल्यू ये मान लेते हैं, तो 5 का 5 भी 4 का 4 बराबर करता है 3 केला, 3 का तो मतलब क्या हुआ 3 बनाना प्लस 7 सेब, सेब मतलब एप्पल बराबर है, तो एक केले और एक सेब के मूल्य का अनुपात कुछ नहीं करना है, क्या कर रहा है एक केला, तो केला एक साथ बनाना इधर चला गया, क्या आ जाएगा 5b -3b डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं करना, 5 में 3 जाएगा 2 भी हो जाएगा, बराबर देखिए 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3 है, तब पता बनाना बटा एप्पल का आंसर क्या हो जाएगा, बनाना कितना हो जाएगा 3 है, ग्रुप 2 इधर चला जाएगा, यानी कितना आ गया 3 अनुपात, तो आंसर बनाना और एप्पल 3 अनुपात 2 आंसर नंबर ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब जो है जितने प्रकार के था उसको हम लोग देखते हैं, तो आइए हम लोग हीरा वाला जो प्रश्न है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, एक 584 रुपया का एक हीरा है जिसको 3 टुकड़ों में काटा गया है तथा उनके भार का अनुपात 1, 2, 3 है। चलिए भार क्या है 1, 2 और 3 है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा अनुपातिक राशि मानेंगे, हम लोग सिंपल सा इसको क्या मान लेंगे एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। देखिए सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, जिस समय हीरा नहीं टूटा होगा तो टोटल 6x होगा, ठीक है। कहता है इसका जो मूल्य होता है इसके वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, तो टोटल 6x का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, ये जो दिया हुआ है 5184 रुपये ये दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 36 स्क्वायर बराबर 5184, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5184 बटा 36। तो इसको काटने का तरीका है कि हमको डायरेक्ट फार्मूला में भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आता, सिंपल सा ये देखना है कि 9 से अगर ये कट रहा है तो निश्चित रूप से ये 9 से कट रहा होगा, कैसे कटेगा 9 का नियम तो जानते हैं 8 4 12 1 13 5 18 18 है तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 से कटेगा 9 से कटेगा 9 चौक 36 9 छक 9 छक 54 9 बचे 45 45 हो गया 6 बचा 6 8 6 8 963 कितना बच गया 5 9 छक 54, देखिए 76 है 4 से कर देगा क्योंकि 2 अंक तक में 4 के घाता के लिए अंतिम 2 76 है 4 से कटेगा ये भी कट जाएगा, कितना होगा 1 1 17 4 4 16 1 4 4 16 यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है हमारा कितना होगा 144 आ गया। चलिए अगला चलिए, जब ये टूटा नहीं था नहीं टूटा था तब ये हमारा मूल्य इतना 36 एक्स स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है। अगला चलिए, जब टूट जाएगा तो उसका भार अलग अलग हो जाएगा, मूल्य जो है अलग अलग जाएगा, इसका मूल्य कितना हो जाएगा इसका वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग कितना 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका मूल्य कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी कुल मूल्य जो है इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा जो ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर 9 4 13 14x स्क्वायर, देखिए 14 गुना x स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया 144 और 144 गुना 14 कर लीजिए कितना हो जाएगा, आइए इधर गुना कर लेते हैं 144 गुना 14 14 चक्का 56 14 चक्का 56 14 14 हो गया
6 6 5 11 5 4 9 1 10 1 1 2 हो गया 6 ठीक है 14 55 56 14 56 14 का 14 6 हो गया 6 5 11 5 4 9 1 10 1 1 2 ठीक है। देखिए शीशा के टूटने के बाद जो मूल्य इसका हो जाएगा घट करके एक, तो हमको पूछ रहा है हानि कितना पहले मूल्य कितना था पहले मूल्य ये था अब मूल्य कितना हो गया तो हीरा टूटने पे हमको हानि हो रहा है ना हानि इसमें घटा दीजिए सॉरी सॉरी 2 0 1 देखिए 14 में 6 जगह 8 7 में से जाएगा 6 1 यानी 3118 रुपया का जो है हमको लॉस हो गया 62 रुपया यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया बस कुछ नहीं। हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है ना यही वाला वैल्यू दे देता है ये ना दे करके ये वाला तो क्या करेगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक ना है ये 36 एक्स स्क्वायर था 36 एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना था ये 14 एक्स स्क्वायर का वैल्यू दोनों को घटा दीजिएगा जितना हानि किया है इसके बराबर में रख दीजिएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा फिर उसको जल्दी निकाल देंगे तो 1 2 3 आ जाएगा रेशियो ठीक है। तो आज का क्लास जो है अनुपात और समानुपात का समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो है अब हम लाभ हानि का लेकर के आएंगे। तो इसके पूर्व में हम बता दें कि प्रतिशत का वीडियो लेकर के आए थे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उससे कुछ लाभान्वित हुए होंगे और आप अपना सजेशन जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से हमारा पर्सनल नंबर भी उस पर दिया हुआ है अगर कोई सुझाव हो कुछ है कि इस तरीके से वीडियो बनाया जाए तो हम उस पर विचार करेंगे। और एक चीज़ हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे और देना चाहते हैं कि हम जो है ये तो चैप्टर वाइज लेकर के आ रहे हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर के आ रहे हैं जिसमें से बीएसएससी सीजीएल 2011 में जो परीक्षा हुआ है उसका पार्ट 1 आ गया है मतलब उसमें हाफ क्वेश्चन जो पूछे गए मैथ के उसमें हाफ हमने अपलोड कर दिया है हाफ पार्ट फिर जो है बना करके हम अपलोड करेंगे ठीक है ना वो एक दिन में वीडियो आ जाएगा। तो उसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर वाइज भी मैथ भी अपलोड कर रहे हैं और बिहार विशेष जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर लेकर के आएंगे जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रीवियस ईयर का बिहार से रिलेटेड उसको भी सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दीजिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक यू बाय बाय। प्रतिशत में प्रश्न पूछे जाते थे उसको मैंने इसमें समाहित कर दिया है ठीक है। अगर कोई प्रश्न बच गया है तो आप वीडियो के माध्यम से कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमारी जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं ताकि हम अगर कोई क्वेश्चन बचा होगा तो हम वहाँ पे आकर के बना देंगे ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हाँ एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी तैयारी बीएसएससी और एईडीओ और जो है बीएसएससी इंटर लेवल के लिए कर रहे हैं या अथवा टीचर बीपीएससी टीचर के लिए कर रहे हैं तो ये जो है चैप्टर वाइज वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के प्रश्नों में मतलब परीक्षाओं में जो है यही इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर ध्यान से इसको बना लेंगे टाइप हर एक टाइप दिया हुआ है कोई टाइप है जो कि नहीं छूटा है तो हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप जो है 100% सफल जरूर हो पाएंगे। और हमारा वीडियो को जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल का जो है फ्लैश ऊपर जो है दिख रहा है चैनल का नाम यूट्यूब का। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जो है फॉलो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल जो है बढ़ा रहे और हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपके पढ़ाई को निरंतर जारी रखने के लिए बनाए रखने के लिए जो है प्रत्येक दिन लाते रहें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।